Hello students, today I am going to teach you in this subject and जो चैप्टर नंबर है 3 नंबर का है जो पाठ है कुत्ते की वफादारी। मैंने आप लोगों को पहले ही लेसन अच्छी तरह समझाया है ना। क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे किए हैं, बट हम यहाँ पर अब आते हैं प्रश्न 3 पर आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें देखिए यहाँ बताया है, जैसे उदाहरण दिया है कि घोड़ा दौड़ रहा है। हम घोड़ा दौड़ रही है नहीं बोलेंगे, ये क्या है, में फेमिनाइन और मस्क्यूलाइन जेंडर है। मस्क्यूलाइन है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़ी दौड़ रही है, ये फेमिनाइन है। घोड़ा दौड़ रहा है, ये मस्क्यूलाइन जेंडर है, और ये घोड़ी दौड़ रही है। तो हम यहाँ बताया है नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। हमें फिर से वाक्य लिखना है। जैसे उदाहरण बताया है तो घोड़ा दौड़ रहा है, हम लिखेंगे घोड़ी दौड़ रही है ना। नंबर 1, अब यहाँ पर एक नंबर है, सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा। सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा। सेठ है, सेठानी होती तो सेठानी ने कहा रुपए मैं दे दूंगी, बट यहाँ क्या है, ये मस्क्यूलाइन जेंडर है। सेठ ने कहा, ये क्या है, पुल्लिंग है। सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा। 2 नंबर है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारे को बहुत दुख हुआ। 3 नंबर है, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। 3 नंबर में है, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। 4 नंबर है, मैदान में लड़का खेल रहा है। अब ये सभी है, अब इसके हमें क्या है, लिंग परिवर्तन करना है। तो सेठ ने कहा तो हम यहाँ लिखेंगे सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। मैंने आपको बताया ऐसे, सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। 2 नंबर में है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। अब बंजारे की जो है स्त्रीलिंग है बंजारिन, तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ये क्या है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। 3 नंबर में है, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। 3 नंबर में लिखेंगे, इसका हम जो स्त्रीलिंग लिखेंगे, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। 4 नंबर में है, मैदान में लड़का खेल रहा है। लड़का है जो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा, मैदान में लड़की खेल रही है। इस तरह ये सब क्या है, पुल्लिंग है, और हमने जो उत्तर लिखे हैं वो स्त्रीलिंग के हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या लिखा हुआ है, जो बक्से बताए हैं, ये जैसे बक्से ऐसा बताया है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ है शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। अब हम उत्तर लिखेंगे। 1 नंबर में है, शिष्य और शिष्या। जो है शिष्य लड़का है, लड़की शिष्या। शिष्या गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्य जो है गुरु की सेवा कर रहा है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनेगा। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। तो यहाँ देखिए शिष्य है और ये शिष्य है, दोनों हैं। अब है नाग, ये नाग है, यहाँ लिखा हुआ है नागिन।
2 नंबर में लेंगे नाग नागिन। पहले नाग का वाक्य कर्री वाक्य में क्या है उसका प्रयोग करेंगे। नाग फन उठाए बैठा है, नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। तो क्या है, नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। 3 नंबर में है शिक्षक और शिक्षिका। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षिका पढ़ा रही है। 4 नंबर में है गाय बैल। पहले हम गाय लेंगे। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। हम बेल का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। बैल किसान का मित्र है, बैल किसान का मित्र है। इसी तरह है 5 नंबर में है देव तो देवी। देव देवी हम पहले देव से बनाएंगे उसका वाक्य प्रयोग। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। 6 नंबर में है घोड़ा घोड़ी। महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पर। रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। क्या है, रेखांकित जो शब्द है उसकी संज्ञा पहचानेंगे हम। नंबर 1 में है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। 2 नंबर में है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। 3 नंबर में है गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब देखिए जो अंडरलाइन नीचे शब्द रेखांकित किया गया है जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। सैनिक है तो सैनिक है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ये जो सैनिक है वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उसे। देश है वो देश भी जातिवाचक संज्ञा है। और नदी है ये नाम है तो वो है जातिवाचक संज्ञा। तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तीनों सैनिक है, देश है और नदी। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। 1 में है आशा विमान चलाती है। 2 नंबर में है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। 3 नंबर है हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। 4 नंबर नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त जो है वाक्यों उपयुक्त वाक्यों में क्या है, रेखांकित शब्द आशा है, नर्मदा, हिमालय और नीम। किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का क्या करते हैं, निर्देश करते हैं। देखिए आशा है लड़की है, विमान चलाती है। नर्मदा नदी है, हिमालय ऊंचा पर्वत है और नीम क्या है, गुणकारी पेड़ है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब जो हमने देखा ऊपर उपयुक्त जो है वाक्यों में रेखांकित जो शब्द बताए गए हैं, आशा है, नर्मदा, हिमालय और नीम। किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का क्या करते हैं, निर्देश करते हैं। तो क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक सब क्या कहलाते हैं, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो किसी खास व्यक्ति हो, प्राणी हो या स्थान
उसको सूचित करने वाली जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी प्रश्न है कि यहाँ पर एक बता है, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटना है। यहाँ सैनिक है, मोहन, गुजरात, नदी, तापी, वीर सावरकर, देश, गिरनार, पर्वत और पेड़। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो ना, मोहन नाम है, गुजरात है नाम है, ये क्या है? राज्य का नाम है, तापी भी नदी है और सावरकर भी क्या है? ये भी क्या थे? फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे जो आजादी की लड़त में जिन्होंने भी हिस्सा कर दिया। तो ये है वीर सावरकर और गिरनार जो पर्वत है। तो ये सब क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, गुजरात, तापी, वीर सावरकर और गिरनार, ये सबको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें भूलना नहीं है। जो हम इसकी क्या है व्याख्या हम याद रखेंगे, जिसे डेफिनेशन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाई किसी जो खास व्यक्ति होता है, प्राणी होते हैं या स्थान को जो सूचित करती है, करने वाली जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सब नाम बताए, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमने जो बताए हैं यहाँ पेड़, उसमें से हमने जो ढूंढा है नाम, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। एक नंबर में है, हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। क्या है एक नंबर में? हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। 2 नंबर में है, हमारी गाय का नाम गौरी है। 3 नंबर है, नदी को लोक माता कहते हैं। और 4 में है, कुत्ता वफादार प्राणी है। अब जो पता है सब इन वाक्यों में जो रेखांकित किए गए हैं, जैसे सैनिक है, गाय है, नदी और कुत्ता, ये सब क्या है? ये किसी के विशेष नाम नहीं है, ये कॉमन है। ये क्या है? इन नामों से इनकी क्या होती है? पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ये जाति बताई है, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या हम कैसे देंगे? जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें याद रखना है इसकी व्याख्या जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द संपूर्ण, हमें डेफिनेशन इसको लर्न करना है। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न 2 देखिए, जातिवाचक शब्द छांटकर क्या लिखते हैं? सूची बनाइए। जैसे यहाँ बताया है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र है, प्रगति है, नदी, छात्र, सुंदर, पेड़, गाय, लड़का, पर्वत और नीम। हम उत्तर में क्या देखिए कौन से जातिवाचक शब्द हैं? जातिवाचक शब्दों के नाम में है, जैसे छात्र है, लड़का है, पर्वत है, गाय, नदी और पेड़। नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन जाति जो बताते हैं, छात्र होते हैं, जैसे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं सब छात्र छात्राएं कहलाती हैं। तो छात्र है, लड़का, पर्वत, गाय, नदी, पेड़, ये सब क्या कहलाएंगे? जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर लिखिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, भारत है, हिमालय है, ये देखिए ये सब क्या है? जो ग्रामर कहते हैं, हमें ये भी आना चाहिए। ये भारत जो मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा, और ये आगे जो बताए हैं वो सब क्या है? ये एक तरह का क्या है? ग्रामर है। तो हमें सब भी आना चाहिए। अब यहाँ देखिए नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में क्या है? उचित स्थान पर हमें लिखना है। भारत, हिमालय, नदी,
वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा पर्वत, नीम का पेड़। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो भारत है, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये सब क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? नदी और सैनिक, पर्वत। जातिवाचक में आएगा नदी, सैनिक, पर्वत। इस तरह हमें क्या है, जो कोष्टक में दिए हैं शब्दों को उचित स्थान पर हमने लिखा है। एक यहाँ पर जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़। व्यक्तिवाचक संज्ञा में है भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़। और जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे नदी, सैनिक और पर्वत। अब यहाँ देखिए पशु पक्षियों के बोलने का अपना तरीका होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे पशु और पक्षी जो होते हैं उनका बोलने का एक तरीका होता है। उनकी बोली को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। इतना अपने बात देखेंगे, इतना जानिए। जैसे पशु जो है और पक्षी कैसे बोलते हैं। एक में यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना। देखिए सुबह सवेरे मुर्गा बांग देता है। जो होते हैं विलेजेस, गांव होते हैं, वहाँ पर लोग क्या है, कुत्ते, वही मुर्गे जो बोलता है, मुर्गे से मुर्गा जो बांग देता है तो वो लोग समझ जाते हैं कितना वक्त हुआ, कितना समय हुआ। तो मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिनभिनाना, कुत्ते का भौंकना, सब इसमें क्या है, जो हम साउंड बोलते हैं, ये क्या है, उनके कैसे बोलते हैं वो बताया है। जैसे पंछी चहकते हैं, मुर्गी का बांग देना, मक्खी का भिनभिनाना, कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना। जो घोड़ा होता है हिनहिनाता है। भैंस का क्या है, भैंस का बम्बाना। बिल्ली जो होती है, बिल्ली आपको मालूम है कैसी आवाज निकालती है, बिल्ली का मियाऊ मियाऊ करना। अब देखिए हाथी चिंगाड़ता है, हाथी का चिंगाड़ना। और जो मेंढक होता है, मेंढक का टर्राना। और शेर का दहाड़ता है, रोरिंग करता है ना शेर, लायन, तो शेर का दहाड़ना। अब देखिए पशु हैं और ये पक्षी हैं। कौवे का काव काव करना, मोर का टहुकना और भौरे का गुंजार। भौरे का गुंजार, गधे का रेंकना, गाय का रंभाना। फिर यहाँ है ऊँट का बलबलाना और बकरी का मिमियाना। चूहे देखिए आवाज करते हैं, चूहे का चू चू करना। सांप का क्या करता है वो, फुफकारना, सांप का फुफकारना। और बंदर का क्या करता है, घुरकियां करना, बंदर का घुरकियां करना। और बाघ जो होता है उसका गुर्राना, बाघ क्या करता है, गुर्राता है, तो यहाँ बाघ का गुर्राना। तो ये पशु पक्षियों की जो कैसे बोलते हैं उनका बताया है, साउंड बताया है। अब यहाँ पर हम प्रश्न 1 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यह 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं। हमें एक सही जो होता है विकल्प हमें चुनकर लिखना है। नंबर 1 में है पाटन कहाँ है। पाटन कहाँ है, हमको मालूम ही नहीं है कहाँ है। अब यहाँ 4 ऑप्शन हैंगे, 4 विकल्प हैं। ए में है उत्तर गुजरात में, बी दक्षिण गुजरात में, और सी में है पूर्व गुजरात में, और डी में है पश्चिम गुजरात में। देखिए नंबर 1 में है पाटन कहाँ है, तो हम लिखेंगे उत्तर गुजरात में। तो पाटन उत्तर गुजरात में है।
तो सही हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा सही विकल्प है वो है उत्तर गुजरात में। 2 नंबर में है बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता था। खाली जगह में हमें लिखना है, क्या लिखना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हैं विकल्प। ए हाथियों का, बी घोड़ों का, सी ऊंटों का और डी में है गधों का। अब किसका बंजारा जो है किस पर वो सामान ढोता था? तो बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंटों का उपयोग करता था। किसका उपयोग करता था? ऊंटों का उपयोग करता था। 3 नंबर में है बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? जो लाखा बंजारा था वो क्या रखता था अपने पास? ए बंदूक, बी पिस्तौल, सी माला और डी लाठी। तो हमारा जो है वो सही विकल्प है वो है लाठी। बंजारा अपने पास लाठी रखता था। कौन सा हथियार है? वो हथियार है लाठी। तो हम लिखेंगे बंजारा अपने पास लाठी रखता था। 4 नंबर में है उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? 4 नंबर में है उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? ए है मूलधन, बी सूद, सी जुर्माना और डी दंड। हमारा जो है सही विकल्प है वो है सूद। तो उधार लिए गए रुपयों पर सूद देना पड़ता है। 5 नंबर में है चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? ए विकल्प में है खेत में, बी बगीचे में, सी जंगल में और डी में है मैदान में। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है जंगल में। तो चोरों ने चोरी का माल सामान जंगल में गाड़ा था। प्रश्न 2 है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमें यहाँ कोष्ठक दिया गया है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, उनमें हमें क्या है ये शब्दों को लिखना है। यहाँ पर है जबान, डाका, वफादारी, गिरवी, पड़ाव। हमें ये जो शब्द दिए गए हैं कोष्ठक के उनको लेकर ये हम यहाँ पर क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 1 नंबर में है कुत्ता रात को बंजारे के क्या करता था कि रखवाली करता था। अब यहाँ से आए क्या है जबान है, डाका है, वफादारी, गिरवी और पड़ाव। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। हम यहाँ लिखेंगे पड़ाव। यहाँ जो कोष्ठक है उसमें से लेके जो उचित योग्य शब्द है वो होगा यहाँ पड़ाव। तो पड़ाव की रखवाली करता था। 2 नंबर में है बंजारा अपने कुत्ते की में खुश था। किससे खुश था वो? बंजारा अपने कुत्ते की जो खाली जगह है से खुश था, तो उसकी वफादारी से खुश था। यहाँ लिखेंगे कोष्ठक में से लेके उचित जो योग्य शब्द वो होगा वफादारी। तो बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। 3 नंबर में है अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। जब वो सेठ के पास पैसे मांगने जाता है तो क्या है जमानत के तौर पर वो क्या करता है उसके कुत्ते को क्या है जो होता है लाखा बंजारा उससे वो क्या है उसके कुत्ते को जमानत के तौर पर रख लेता है, जिससे उसे रखने में क्योंकि वो उसका बहुत ही वफादार साथी था। लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं होता है तो वो कुत्ते को वहाँ क्या करता है जमानत के तौर पर गिरवी रख देता है। तो 3 नंबर में है अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। हम यहाँ लिखेंगे गिरवी। 4 नंबर में है सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला। तो क्या डाला? डाका डाला। तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। हम यहाँ लिखेंगे डाका डाला। डाका डाला। 5 नंबर में है कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा
कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है। यहाँ पर है कुत्ते को अपनी देख जैसे ही वो कुत्ता अच्छा उसका सेठ का क्या है जो जब चोर लूट कर ले जाते हैं माल सामान, वो कुत्ता देख लेता है और उस सेठ को वहाँ ले जाता है, जो उसका पूरा सामान वहाँ मिल जाता है। तो जो होता है सेठ, वो जो मालदार सेठ जो होता है वो कुत्ते से बहुत खुश होता है और उसके गले में क्या है जो चिट्ठी होती है और उसके जो वफादार कुत्ते के गले में पहना देता है कि लाखा बंजारा, मैंने सूद समेत तब मेरा सब ले लिया, अपने कुत्ते को मैं तुम्हारे कुत्ते को मैं क्या करता हूँ वापस कर रहा हूँ। चिट्ठी में लिख कर देता है। लेकिन क्या करता है, लाखा समझता है कि इसने कुछ बेवफाई की है कुत्ते ने, तो क्या करता है उससे देखो आओ देखता न ताओ, उसको क्या करता है लाठी के प्रहार करता है और वो कुत्ता जो है वो मर जाता है। तो यहाँ 5 नंबर में है कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। वो कुछ सोचता नहीं है, न आव देखता न ताव देखता है, लाठी से उस पर प्रहार इतना करता है कि कुत्ता क्या है, कुत्ता गिर जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। तो यहाँ पर आएगा जबान। वो क्या सोचता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। प्रश्न 3 है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 1 नंबर में है, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि। अब हमारे क्या है यहाँ सही 3 वाक्य दिए हैं, हमें सही जो वाक्यांश है चुनकर लिखना है। तो लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि आ में है वह लाख बेचता था, बा में है वह लखपति बाप का बेटा था, का में है वह लाखों का व्यापार करता था। तो हम उत्तर में लिखेंगे, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का क्या करता था, व्यापार करता था, लाकर बेचता था, जैसे गुड़ है शक्कर है तमाम चीजें लाता था बाहर से और गांव में बेचता था। इसलिए लोग क्या है बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। तो हम यहाँ पर लेंगे वह लाखों का व्यापार करता था, उसका जो है उसका क्रम अक्षर जो है लेटर जो है क्या है वो का है। तो यहाँ लिखेंगे वह लाखों का व्यापार करता था। 2 नंबर में है, बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि। आ में है उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था, बा में है उसने जरूरत से ज्यादा माल खरीद लिया था, का में है उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी। क्या है काम में, उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी। हम यहाँ लिखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो है आ। तो उत्तर में लिखेंगे बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। उसका जो क्रम है वो है आ है, तो हम लिखेंगे उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। नंबर 3 में है, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि। आ में है वह बहुत समझदार था, ब है वह बड़ा वफादार था, का में है वह बहुत शानदार था। अब उत्तर में हम क्या लिखेंगे, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। 4 नंबर में है, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि सेठ के यहाँ रहते रहते उसका दम घुटने लगा था। बाहे घर के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, काम है उसे अपने मालिक से मिलना था। कितना वफादार था। तो सेठ के यहाँ जब सेठ ने उसको मुक्त किया तो सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि उसे अपने मालिक से मिलना था। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए।
क्या है यहाँ पर निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें एक एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर लिखना है 1 नंबर में है राधनपुर कहाँ है। 1 में है राधनपुर कहाँ है। हम उत्तर लिखेंगे राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। कहाँ है कहाँ आया हुआ है। राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। 2 नंबर में है बंजारे क्या करते थे। उत्तर बंजारे जो होते हैं बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। बंजारे क्या काम करते थे। बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने और ले जाने का काम करते थे।